नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों अपन ने 10 क्लासेस ले चुके हैं। 10 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं। ये हमारा 11वां एपिसोड है जो आपको देख रहे हो, थंबनेल पर ये लगा हुआ है 11वां एपिसोड है। तो अब दोस्तों अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, अब डिस्काउंट की मैं क्लास 1 ले चुका हूँ और ये दूसरी क्लास आज डिस्काउंट की होगी सर। बेटा इससे पहले मैं आपको प्रश्न करवा चुका हूँ, वो आपको बताया इस प्रकार के प्रश्न मैंने करवाया है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर क्या करता है, 10% छूट भी देता है और 20% क्या कर लेता है, लाभ भी कमा लेता है। ठीक है। अब फिर आपसे पूछेगा कि बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। या आपसे दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि बताइए कोई छूट ना देता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप की अपन ने बात की है। हो सकता है कई प्रश्नों में ऐसा दिया हो सकता है कि सर क्रय मूल्य 450 रुपए था इस चीज का, तो अंकित मूल्य बता दीजिए। या कई बार अंकित मूल्य देकर के आपसे क्या पूछ लेता है, क्रय मूल्य पूछ लेता है। इसका अर्थ एक ही प्रश्न के अपन ने कितने प्रकार के प्रश्न ले लिए हैं, 4 प्रकार के प्रश्न अपन ने ले लिए हैं। आज इस क्लास को नेक्स्ट टाइप से आगे बढ़ाएंगे सर और आगे लेंगे अपन, काम करेंगे शुरू। अब दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना है, आप पढ़ रहे हो मैथ्स बाय पवन भामू चैनल के साथ पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये अपना चैनल है, इसको आपका प्यार है इतना इसी प्रकार मिलता रहे। और प्लीज़ आप एक काम करना है, आप जब भी आप इस क्लास को ले रहे हो तो प्लीज़ इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाना है। और आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ना है। और मैं आपको जिम्मेवारी के साथ आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा एग्जाम होंगे, क्योंकि आप इसके साथ यदि जुड़े रहोगे आपको एक क्वालिटी मैटर मिलेगा समय समय पर। और आप प्लीज़ लेते रहिए और इन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए। और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से अपन काम करना है सब लोगों को मिल करके, तो प्लीज़ आप अपना काम करते रहना। मैं मेरी तरफ से आपकी खूब पूरी हेल्प करूंगा जिस तरीके से मैं करता आ रहा हूं। अब आप एक बात ध्यान रखना है आप सब लोगों को कि इससे पहले हमने जो पढ़ा है उस क्लास को हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं और आप इन लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर किस प्रकार का काम करेंगे, अब प्लीज़ आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि पिछली क्लास में हमने प्रश्न में दे रखा था, छूट दे रखा था और लाभ दे रखा था। और बेटा छूट और लाभ आपको दे रखा था तो मैंने डायरेक्ट सूत्र आपको बताया था कि क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस डिस्काउंट और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब बात याद रखना है आपको, पिछले प्रश्न में तो एक बात आपको दे रखी थी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास क्या था, छूट था और आपके पास क्या था, लाभ था। और सर आपका मुख्य प्रश्न पूछा जा रहा था, वो क्या पूछा जा रहा था, अधिक बताओ। क्या पूछ रहा था कि अधिक वाला था। सही है, छूट दे रखा था, लाभ दे रखा था और अधिक। अब इसके नेक्स्ट प्रश्न बनेंगे, वो ये ध्यान रखना है अगले प्रश्नों में क्या होगा, हमें एक बात ध्यान रखना है। अपने को बेटा छूट दे देगा, आपको मान लो अधिक दे दिया, और अपने को क्या दे देगा, छूट दे देगा, और अपने से क्या पूछ लेगा, लाभ पूछ लेगा। इस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे सर। अब अगले प्रश्नों में क्या दिया होगा, अधिक दिया होगा, छूट दी होगी और क्या पूछी जाएगी, लाभ बता दीजिए कितना % लाभ होगा। इसके बाद अगला प्रश्न होगा वो बेटा इस टाइप का होगा इसमें। इसके बाद अपने को प्रश्न में लाभ दिया होगा, अधिक दिया होगा, और बेटा आपसे क्या बतानी होगी, भैया सर छूट बताओ, छूट कितनी होगी। सही बात है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना। तो ये आज तक छूट से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न बने हैं। एक प्रकार का प्रश्न आगामी पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है सर, आप प्लीज वो क्लास जरूर देखना। इससे पहले आपको पता है छूट और लाभ आपको दे रखा हो तो अधिक, और अधिक वाले जितने प्रश्न बन सकते हैं वो संभवतः सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं और सारे प्रश्न आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, अधिक और छूट दे रखा हो और हमारे से क्या पूछेगा, लाभ बताइए, लाभ प्रतिशत क्या होगा। या कई बार बेटा लाभ और अधिक दे देगा और हमें क्या पूछ लेगा, छूट दर पूछ लेगा। ये बात ध्यान रखना। जैसे इस प्रश्न की बात करूं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय लागत मूल्य से 10% अधिक है। अब लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा, इसका तो अधिक दे रखा है। और आगे कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट भी देता है। अब बताओ छूट भी दे रखी है और विक्रेता को प्रतिशत लाभ या हानि बताओ कितनी होगी सर, ये चेक करना है आपको। अब बेटा एक बात बताओ, सोचो आप सभी लोग कि आपको पता है क्रय मूल्य और इसमें विक्रय मूल्य, और बेटा इसमें मैं क्या लिखता हूं, अंकित मूल्य। तीनों चीजें आपके सामने लिख रहा हूं सर। क्लियर है, सही है। आपको एक बात पता है, कोई चीज हम खरीदते हैं वो अपने आप में कितना % होता है, 100% उसका रेट होता है सर। इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। आप बताओ आप कितना % ज्यादा अंकित कर रहे हो, आप 10% ज्यादा अंकित करते हो सर। और 10% ज्यादा अंकित करने का अर्थ हुआ 100 वाली चीज आप कितने की बताते हो, 110 रुपए की बताते हो सर। सही बात है, कोई ग्राहक आया, चीज थी 100 की, आपने 10% ज्यादा बताया, इसका अर्थ आपने कितना बताया, 110 रुपए बताया। अब आपने क्या किया, ग्राहक को 10% क्या दे दिए, छूट भी दे दी।
अब मुझे बताओ 10% छूट दी गई, और बेटा छूट के बारे में पहले ही बता चुका हूं, छूट हमेशा हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब मुझे बताओ अंकित मूल्य है कितना 110, और आपने छूट कितनी दी है 10% दी है। 110 का 10% कितना हुआ 11 हुआ। अब 11 आपने छोड़ दोगे तो बेटा आप कितने रुपए में बेचोगे, 99 में बेचोगे। कितने में बेचोगे, 99। अब मुझे एक बात बताओ, ल्याए कितने की थी, 100 की, और आपने बेच कितने में दी, 99 में। इसका तो आपको क्या हुआ है सर, नुकसान हुआ है। और कितने का नुकसान हुआ बेटा, यहां 1 का। इसका तो यहां प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि जब 100 वाली चीज 99 में बिकी है तो नुकसान क्या होगा, 1% की क्या है, हानि है। इसका तो हमारे को क्या हो गई है, 1% हानि है इस पूरे बिजनेस में। आंसर आ गया 1% की हानि। इसी प्रकार बात करें, ये चीज 100 वाली 110 में बिकती, लाभ होता 10%, और बेटा 100 वाली चीज 112 में बिकती, लाभ होता 12%, और 100 वाली चीज 90 में बिकती तो 10% क्या होता, नुकसान होता। क्योंकि बेस 100 हो तो आपको प्रतिशत निकालने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका अर्थ इस प्रश्न का जवाब क्या आ गया बेटा, 1% क्या होगा, लॉस होगा। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉस ऑफ 1% आपका उत्तर होगा, जवाब हो जाएगा 1% का क्या है, नुकसान है। इस तरीके से काम आपको करना है। एक बात आपको विशेषता ध्यान रखना है सर, यहां से क्या कि पर्सन आपको पता है क्रय मूल्य होता है, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब बताओ 100 वाली चीज को 10% अधिक में अंकित कर रहे हो तो आप 100 वाली चीज पर 110 लिख रहे हो सर, ठीक बात है। अब आपने ग्राहक को 10% छूट दी है, 110 का 10% हुआ 11। इसका तो आपने 110 रुपए पर 11 रुपए छोड़ दिए, तो आपने बेची कितने में, 99 में। आप मुझे बताओ 99 में बिकी है, लाए कितने में, 100 99 में बेच दी, तो इसका तो आपका उत्तर क्या हो गया, 1% की क्या है, हानि है। जवाब आपका आ गया 1% की क्या है, हानि। इस तरीके से काम आपको करना है, ठीक बात है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए इसी टाइप का एक और है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी उत्पाद की कीमत का लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया। कितना परसेंट ज्यादा अंकित कर दिया, 25% ज्यादा अंकित कर दिया। अब तीनों चीजें बेटा वापस लिखते हैं, सीपी, एसपी और क्या लिखता हूं, एमपी। आप मुझे बात बताओ कितना परसेंट ज्यादा अंकित किया है, 100 वाली चीज पर 125 अंकित किया। कितना बताया, 125, और आपने ग्राहक के कितने पैसे छोड़े, 10% छोड़े। आप मुझे बताओ 125 का 10% निकालोगे, और आपको पता है किसी भी संख्या का 10% निकालोगे तो ऐसे निकालोगे बेटा, 125 10% हटाएंगे, बटा में क्या लगाएंगे, 100। सही है, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे बेटा 2 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 में 2 का भाग दें, कितनी छूट आ जाएगी, 12.5। कितने छोड़ दिए, 12.5। और किस पर छोड़े, 125। 125 में से 12.5 घटाओगे तो बिकेगी कितने में, 112.5 में। कितने बिकेगी, 112.5। आप लाए कितने में थे, 100 में, और 100 वाली चीज कितने में बेच दी, 112.5 में। इसका अर्थ ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत है वो कितना आ गया है, 12.5% आपका क्या होगा, लाभ होगा। जवाब आपके पास आ गया 12.5% का क्या है, लाभ है। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से बात करें अगले प्रश्न। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% ज्यादा अंकित करता है। कितना परसेंट ज्यादा अंकित करता है, 30% ज्यादा। तो बेटा वही चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी, एसपी और क्या लिख लेंगे बेटा, एमपी। आपने कितना परसेंट ज्यादा अंकित किया, 30 ज्यादा अंकित किया, तो इसका तो आपने कितना लिखा, 130। और ग्राहक को कितनी छूट दी, 10% आपने ग्राहक को छूट दे दी बेटा। 130 का 10% कितना हुआ, 13 रुपए आपने छोड़े। इसका तो चीज आपने कितने बेची है, 117 में। आप लाए कितने में थे, 100 में, और आपने बेच कितने में दी, 117 में। इसका तो आपका जवाब क्या आ गया, 17% लाभ है। इसका तो जवाब होगा 17% लाभ। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। इसके बाद सर बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न में दे रखा है एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। कितना परसेंट ज्यादा अंकित करता है, 20%। तो आपको पता चल गया सीपी बेटा, एसपी और क्या लिख लेंगे, एमपी। आप मुझे बताओ चीज कितने की थी, 100, आपने लिखा कितना, 120, और आपने ग्राहक को कितने परसेंट छूट दे दी, 5% आपने ग्राहक को छूट दी। प्रश्न में लिखा हुआ है 5% छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे बताओ 5% की छूट देगा तो 120 का 5% निकाल लीजिए। आपको पता है 120 का 5% निकालूंगा, परसेंट हटा के बटा में लगाऊंगा 100, 5 से काटा 20 आ गया, 20 से काटा 6। इसका तो कितना रुपए छोड़ दिया उसने, 6 रुपए छोड़ दिए। सही बात है। 120 में से 6 छोड़ेगा तो बेचेगा कितने में, 114 में। अब मुझे बताओ लाए कितने में था, 100, और बेच कितने में दी, 114 में। इसका तो लाभ कितना हुआ, 14%। इसका तो बेटा आपका आंसर होगा वो कितना परसेंट होगा, 14% होगा। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 40% अधिक है।
कितना परसेंट ज्यादा है? 40% ज्यादा है। आगे कह रहा है 12% लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत छूट देनी होगी। अब की बार बेटा इसका नेक्स्ट पर्सन टाइप पूछा गया है, पर्सन में लाभ दे रखा है और अधिक दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, छूट की दर क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आपका काम तो वही है सर, पहले सीपी लिखेंगे और बेटा फिर क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, एमपी। आपकी चीज कितने रुपए की थी, 100 की। आपने कितना ज्यादा अंकित किया है, आपको पर्सन में लिख रखा है 40% ज्यादा अंकित किया है, इसका तो 100 वाली चीज पर कितना लिखा है, 140 लिखा। अब आपने कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 12% लाभ पर बेची। बताओ 100 की चीज कोई 12% के लाभ पर बेचेंगे तो हम बेचेंगे कितने में, 112 में। कितने में बेचा, 112 में। मुझे बताओ 100 वाली चीज है, आप मार्क कितना कर रहे हो, 140, और आपने कितना परसेंट लाभ लिया, 12% लाभ लिया, तो 100 वाली चीज बेची कितने में, 112 में। इसका अर्थ ये हुआ सर, यहां छूट है वो कितने की आ गई, 28 की आ गई। और किस पर आई है छूट, दी किस पर जाती है सर, अंकित मूल्य पर दी जाती है, और अंकित मूल्य है कितना बेटा, 140, गुणा में क्या कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 दूनी 28, तो 10 दूनी कितना हो गया 20। इसका अर्थ तो छूट है वो कितने परसेंट की है, 20% की है। इस पर कैसे काम आपको करना है, इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लीजिए प्रश्न में क्या है बेटा, प्रश्न में वागेदा लिख रखा है, व्यक्ति कितना परसेंट ज्यादा अंकित करता है, 40% ज्यादा अंकित करता है। बताओ 100 वाली चीज पर कितना लिखता है, 140। अब वो ग्राहक को क्या करता है, 12% लाभ कमा लेता है ग्राहक से। अब बताओ 100 वाली चीज पर 12 का लाभ कमाएगा, तो बताओ 100 वाली चीज कितने में बेचेगा, 112 में बेचेगा। आप बताओ 100 वाली चीज 112 में बेची है। अब मुझे बात बताओ, छूट दी बताओ, अब बताइए कितने की थी, 140, और बेची कितने में, 112 में। इसका तो कितने रुपए कम कर दी, 28 रुपए कम किए, और किस पर किए, 140 पर, गुणा में क्या लगा देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा बेटा 20%। इसका तो छूट है वो कितने परसेंट की है, 20% की है। इसका अर्थ हुआ कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आराम से आप काम कर लोगे। अब नेक्स्ट पर्सन है, पर्सन हमारा अब शुरू हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्सन शुरू हो रहा है। अब मैं शुरू कर रहा हूं समतुल्य बट्टा। एक बात ध्यान रखना, दो क्रमिक छूट है वो 10% और 30% के बराबर एकल छूट क्या होगी। इसका अर्थ इनके बराबर एकल छूट होगी, वो क्या है आपको बताना होगा सर। अब मुझे बताओ, एक बात याद रखना है सर आपको, समतुल्य बट्टा होता है वो सूत्र, ये सूत्र आप विशेषता याद कर लेना सर, समतुल्य बट्टा, ये आप विशेषता याद रख लेना, बहुत बार ये परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, इनकी आप कवरिंग रखोगे सर। ये होता है समतुल्य बट्टा का सूत्र, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे, ये आपके पास रखोगे कवर। आप इस सूत्र का प्रयोग करें या ना करें, पर यह सूत्र जरूर याद होना चाहिए। समतुल्य बट्टा बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए क्रॉस बी, बटा में क्या है 100, और बाहर किसका निशान होगा, प्रतिशत का। और ये पीछे आपने देखा होगा, बहुत सी कई परीक्षा ऐसी होती है जिनमें सीधा सीधा ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कारण ये प्रश्न है पूछने का, कई बच्चे बाहर प्रतिशत का निशान ध्यान नहीं रखते हैं, कई बार जहां प्लस होता है वहां मल्टीप्लाई लगा देता है, इस प्रकार ऑप्शन बना लेता है और आपको बिल्कुल मैच करता है, आप गुणते नहीं हो इस प्रश्न को, सूत्र को, कि वास्तव में किस प्रकार का ये सूत्र। तो आप बिल्कुल याद रखना इस सूत्र पर, तो आप विशेषता ध्यान रखना है, क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए क्रॉस बी, बटा में क्या है 100, और बाहर किसका निशान होगा, प्रतिशत का। हल करोगे तो किस प्रकार करोगे बताओ, दो छूट है, एक तो 10 है बेटा, 10 है, एक क्या है 30 है, माइनस 10 गुणा 30, बटा में क्या है 100, और बाहर किसका निशान होगा, परसेंटेज का। बोलो 10 और 30 40। अब ये कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बच गया 3। तो बताओ 40 माइनस 3 तो कितना होगा 37। इसका अर्थ हुआ छूट है वो कितने परसेंट की है, 37% की है। आपके पास उत्तर आ गया, सही बात है। अब बेटा एक दिक्कत ये है, यहां से जब आपके पास 3 बट्टा आ जाएंगे, जैसे मैं लिखूं 10 20 और 30, आपने लिखा 10 30 और 20, क्लियर बात है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 10 30 और 20, तो आप समतुल्य बट्टा का सूत्र कैसे लगाओगे, तो कैसे चीज को आपको चेक करना। तो बेटा एक बात याद रखना, पहले इन दो का निकालना पड़ेगा, इन दो का हमने निकाला है, क्या आया 37, फिर इसके साथ तुलना करनी पड़ेगी, इसका अर्थ अब फिर सूत्र लगाना पड़ेगा वापस, फिर आपके पास आएगा। इससे बेटर है इस सूत्र को केवल आप याद रखना है, करने का तरीका मैं अलग बताऊं। और एक बात और याद रखना है सर, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। एक बात ये विशेषता है, आप ध्यान रखना है सर, क्या, जैसे एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैं किसी दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा सर एक तो मैं आपको 10% की छूट दे दूंगा और एक 20% की छूट।
आप सर 10% और 20% के दो क्रमागत बटा ले लीजिए। और यदि आपको ये पसंद नहीं है सर, तो सर एक काम कर लो, आप पहले 20% की ले लो और बाद में आप 10% की ले लो। और यदि सर यही पसंद नहीं है तो आप सर इसकी जगह केवल मात्र एक छूट ले लो, वो हम दे देंगे आपको 28%। अब बताओ दोस्तों, मुझे कौन सी छूट ले लेनी चाहिए? पहले ही बोला है वो ले लूं कि 10 और 20 की, पहले दो क्रमागत बट्टा 10 और 20 का वो ले लूं, या 20 और 10 का ले लूं, या 28 का ले लूं? अब बेटा हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न में। ये तीनों बट्टा इक्वल है, समतुल्य बट्टा तीनों का ही 28% आएगा। संख्या आगे पीछे करने से बट्टा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 2 नंबर वाला बट्टा 1 नंबर पर ले लीजिए, 1 नंबर वाला 2 नंबर पर ले लीजिए, समतुल्य बट्टा तो क्या रहना है, सेम रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ वही, इस प्रकार के चक्रों में आपको आने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे बताओ 10 और 20 का लूंगा तो वही 28% आएगा, और 20 और 10 का लूंगा तो भी 28% आएगा, लास्ट भी क्या है 28 है। अनजान आदमी बच जाएगा कि पहले 20% की छूट ज्यादा मिल रही है, इस करते ये ले ले, ये हमारे लिए बेटर होगा। पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में क्या आना है, एक ही आना है। ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अब बेटा एक बात और याद रखना है, यहां से पता चल गया आपको। अब आप जोड़ करके नहीं किया मैंने 20 और 10 30 और 20 और 10 30 नहीं बराबर नहीं बेटा, इनका समतुल्य बट्टा निकालोगे तो 28% आएगा, और तीनों ही 28 इसका अर्थ। अब एक बात ध्यान रखना है, कोई आदमी ये कहे पहले 25 की छूट दूंगा और बाद में 5 की दूंगा, मान लो आपको पसंद नहीं है तो फिर कह देते हैं पहले 5 की ले लो और बाद में 25 की ले लो, तो बेटा संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों जगह छूट एक ही आएगी, ठीक है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अब इस प्रश्न को सर हम अटेम्प्ट कैसे करें कि हमारी परीक्षा में जल्दी हो जाए, और कितने भी बट्टा दे रखे हो सबको एक साथ हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो बेटा इस प्रश्न को मैं लेता हूं दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करके दिखाता हूं, और ये बात आपको विशेषता ध्यान में रखना है। और वो कैसे करना है सर? अब देखो मैं इस प्रश्न को यहां से ले रहा हूं, और वो कैसे होगा ये बात आपको ध्यान में रखनी है सर। देखो ये होगा सर। अब आपको याद पता है कि एक छूट है वो कितने की है, 10% की है। D1 है वो कितना है, 10% है, और बेटा D2 है वो आपकी 30% है। फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/10, और फ्रैक्शन बनेगा 3/10। क्या बनेगा, 1/10 और 3/10। कैसे बनाए, 10 के बट्टा हम 100 लगा दीजिए, 10 और 100 काटेंगे 1/10, और 30 के बट्टा हम 100 लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3/10। अब मुझे बताओ छूट किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर। इसका तो पहले मार्किंग प्राइस लिखना पड़ेगा और बाद में लिखना पड़ेगा एसपी। अब मुझे बताओ 10 पर 1 की छूट दे दी तो चीज कितने बिक गई, 9 में। और आगे कह रहा है 10 पर 3 की छूट दे दी तो बिकेगी कितने में, 7 में। सही बात है, बताओ पहले 10 पर 1 की छूट कितना हो गया, 9, 10 पर 3 की छूट कितने बिकेगी, 7 में। अब मुझे बताओ 10 का 10 से गुणा किया 100, और 7 का 7 से गुणा किया 63। अब मुझे बताओ चीज बताई कितने की, 100 की, और बेच कितने दी, 63 में। इसका तो आपकी छूट कितनी आ गई, 37 की आ गई है। आपको पता है बेस 100 हो तो आपको प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है। 100 वाली चीज 63 में बेच रहा है तो कितनी छूट दे रहा है, 37 की। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपको सही है। अब बेटा आप इस तरीके से करना, इस तरीके से यदि आप करोगे तो प्रश्न आपके कितने ही बट्टा दे रहे को, 3 दिया और एक और लगा देते बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। तो बताओ 10 पर 1 की छूट 9 में बिकी, 10 पर 3 की छूट कितने बिकेगी, 7। 10 का 10 से गुणा किया 100, और 9 का 7 से गुणा किया 63। अब मुझे बताओ 100 वाली चीज कितने बिक गई है, 63 में। आपकी छूट है वो कितने परसेंट आ गई है, 37%। इस तरीके से आपको काम करना है। अब बेटा एक बात और ध्यान रखना है आपको यहाँ। अब देखो दो बातें मैंने बता दी है कि संख्या में बट्टा के मान आगे पीछे करने से बट्टा के मान में क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो 2 नंबर वाला 1 नंबर पर ले लो, 1 नंबर वाला 2 नंबर पर ले लो, 4 नंबर वाला बट्टा 1 नंबर पर ले लो, 5 नंबर वाला 2 नंबर पर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समतुल्य बट्टा तो क्या होता है, एक ही आता है। इस टाइप के प्रश्न आगे आएंगे बेटा, उनको हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना है। तो अब आप पक्का याद रखना है, सूत्र कभी भी पूछे तो समतुल्य बट्टा का क्या होगा, a + b माइनस क्या होगा, a × b, बटा में क्या है 100, बाहर किसका निशान होगा, प्रतिशत का। इसी प्रकार आपको विशेषता ध्यान रखना है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं मैं अगला। अब अगला प्रश्न आपको दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर के 17% लाभ कमाता है। कितनी छूट देता है, 10% छूट देकर के 17% का लाभ कमा लेता है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा। बेटा ये सिंपल प्रश्न है, हमने कई बार पढ़ा है, पहले भी पढ़ चुका हूं, और ये प्रश्न आपका है वो किससे जुड़ा हुआ है, जब आपको छूट दे रखा और लाभ दे रखा हो तो बिल्कुल हमने पढ़ा है। आपको पता है ये होता है फिर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और अंकित मूल्य निकालने का सूत्र होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब मुझे बताओ डिस्काउंट कितने की है, यहाँ बाकायदा लिख रखा है 10% छूट देने पर, 10 छूट देगा तो 90,
और लाभ कितना लेता है बेटा यहाँ 17 का, कितने बिकेगी 117 एमपी है। अब कह रहा है कोई छूट नहीं देता है अंकित मूल्य पर ही बेचने से, इसका तो 90 वाली चीज को कितने बेचेगा 117 में बेचेगा, कितने की छूट आ गई सर 27 की, किस पर आ गई 90, गुणा में क्या करोगे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 तिया 27 और 10 तिया कितना हो गया 30, इसका तो छूट है वो कितने परसेंट आ गई 30% आपके पास आ गई है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, अब आगे देखिए सर, ये वापस छूट का ही आ गया। पहली छूट है वो कितने की है सर आप बताइए, D1 14 से ही 2/7%, D2 है वो कितनी है सर, वो बाकायदा लिख रखा है आपका 11 से ही 1/9%। अब आप यदि दोस्तों सूत्र का प्रयोग करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत दुर्लभ काम हो जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन आसान नहीं रहेगी। अब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो बेटा बनेगा 1/7 और इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगा 1/9। पता है आपको बना कैसे है, मैंने बहुत बार बना करके दिखाया है। इसका बनाऊंगा तो ऐसे ही तो बनेगा ना 14 से ही 2/7%। हल करो 14 से 98 और 2 कितना होगा 100/7 और गुणा में क्या लगाऊंगा 1/100, 100 से 100 कट गया, बन क्या गया 1/7। भाई 14 का 7 से गुणा होगा 98 और 2 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा, 100/7 और गुणा में क्या लगाएं 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, बनेगा क्या 1/7। इसी तरीके से बात करें 11 से 1/9 का बनाया है तो बेटा इसलिए बनाया है 11 का 9 99 और 1 हो गया 100/9 और प्रतिशत का अर्थ क्या है 1/100, 100 से 100 कट गया, क्या आ जाएगा 1/9। देखो वापस भी 1/9 बन गया, इस तरीके से बनाया मैंने। अब मुझे बताओ छूट दी किस पर जाती है बेटा, अंकित मूल्य, और बेची किस पर जाती है, आपके पास बेची, छूट देने के बाद चीज बिक जाती है। बताओ 7 पर 1 की छूट आपने कितने में बेचा 6 में, 9 पर 1 की छूट आपने बेचा कितने में 8 में। अब मुझे एक बात बताओ 9 7 63 और 8 6 का 48। मुझे एक बात बताओ आपने 63 वाली चीज को बेच कितने में दिया 48 में बेच दिया, तब मुझे बताओ आपने कितने पैसे छोड़ दिए 15 रुपए आपने कम कर दिए। अब 15 रुपए कम किए हैं, किस पर कम किए हैं 63 पे, और गुणा में क्या करोगे 100, 5 3 से काटूंगा तो 5 3 से काटूंगा तो 21, तो ये हो जाएगा 500/21, 21 दूनी 42, 8 80, 21 तिया 63, कितने बचेंगे सर 17 और बटा में क्या है 21। इसका अर्थ ये लगभग उत्तर आएगा वो कितना आएगा 23.8, एक कल छूट आ जाएगी 23.8। सही है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि 17 में 21 का भाग और देते जाओगे तो लगभग आएगा वो कितनी बार जाएगा 23.8 तक जाएगा। प्लीज कर दो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलें। आगे कह रहा है 3 क्रमांक छूट है 20 10 और 5 के समतुल्य बट्टा क्या होगा। बेटा पहली छूट है वो कितने की है, पहली बताओ, पर्सन में लिखा हुआ है सर 20, तो 20 का अर्थ क्या बनेगा 1/5। D2 आपको दे रखी है 10, तो बनेगा बेटा 1/10 और D3 क्या दे रखा है 5, तो क्या बनेगा 1/20। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एकल छूट बतानी है, आपको पता है वही लिखेंगे MP और क्या लिखेंगे SP। अब मुझे बताओ 5 पर 1 छोड़ दिया 4, 10 पर 1 कम करोगे 9 और 20 पर 1 कम करोगे 19। सही है, बोलो ये मल्टीप्लाई होगा 1000, ये होगा 171, 19 का 9 से गुणा करें 171 और 4 से गुणा और कर दे तो 4 7 चौका 28, अंश लगी 2 और 4 और 2 कितना हो गया 6। अब मुझे बताओ कितने की छूट और दे दी सर आपने 316 रुपए की छोड़ दी है, और किस पर छोड़े हैं 1000 और गुणा में क्या लगाओगे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, इसका अर्थ ये हुआ आंसर कितना हो गया 31.6%, आंसर आ जाएगा 31.6%। यही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, अगला आगे क्या दे रखा है 3 क्रमागत बटा है वो क्या है 10%, 11 से 1/9% और क्या है आपके पास दे रखा है बाकायदा 20%। पहला बट्टा है वो आपको पता है D1 है, वो आपको दे रखा है सर भी 10% का, और 10% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/10। D2 दे रखा है 11 से ही 1/9%, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले 1/9, और D3 का है 20% और इसका अर्थ बनेगा 1/5। क्या बन जाएगा 1/5।
सही है। अब लिखें बेटा एमपी और क्या लिखेंगे एसपी। मुझे बताओ 10 पर 1 छोड़ दिया 9, 9 पर 1 छोड़ दिया 8, 5 पर 1 छोड़ दिया 4। सही है। अब 10 गुणा करेंगे। अब बेटा जैसे आप कॉमन पाड़े से कटने वाली संख्या हो ना तो आप काट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 9 है 9 से काट दो, 10 5 50, 8 चौका 32। मुझे बताओ 50 वाली चीज कितने बेच दी 32 में, कितने रुपए छोड़ दिए 18, किस पर छोड़ दिया 50 पे, गुणा में क्या लगा देंगे 100, 50 दूनी 100 और 18 दूनी कितना हो गया 36। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। कितने परसेंट छूट देता है 36% वो छूट देता है। क्लियर बात है सर। अब बेटा एक बात आपको गौर रखना है, यहां से बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई है, आपकी छूट है वो कितने परसेंट आ गई 10। और एक बात और सोचा होगा सर आपने बीच में कि सर आपने 9 से 9 काट, क्योंकि आपको पता है दोनों कॉलम है, मल्टीप्लाई आएगा तो 9 से कट जाएगा, काट देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 5 50 हो गया और 800 का कितना हो गया 32। इसका तो 50 वाली चीज आपने कितने बेची है 32 में, कितना छोड़ा है 18, किस पर है 50 पे, गुणा में क्या लगा देंगे 100, तो आंसर हो जाएगा 36%। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला ये, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये। अब दोस्तों मैं एक दुकानदार के पास गया, उसने कहा कि सर कमीज है वो कितने रुपए का है 600 रुपए का, और आपको 10% की क्या दे दी जाएगी छूट दे दी जाएगी। कमीज पर कितनी छूट और दी जाए ताकि कमीज का विक्रय मूल्य इन छूटों के बाद 432 रुपये हो जाए। अब मैं मान लो किसी दुकानदार के पास गया और दुकानदार ने कहा सर कमीज कितने रुपए का है 600 रुपए का, और आप बहुत दिनों के बाद आए हो, हम आपको क्या दे देंगे 10% छूट दे देंगे। अब मुझे 10% छूट दे रहा था तो मेरे दिक्कत ये होगी, मान लो पहले वो कमीज कितने का बताया सर, मेरे को 600 को बताया। अब मुझे पता 10% की छूट दे रहा है, तो मुझे पता है 10% 600 का कितना हुआ 60 रुपए वो छोड़ेगा। भाई 600 का 10 से निकालोगे 60 रुपए आएगा, और 60 रुपए छोड़ेगा तो बताओ वो चीज कितने में दे रहा था 540 में। पर मैंने 540 में नहीं स्वीकारा, मैंने कहा नहीं भैया महंगी है, आप पास वाली दुकान पर मैं अभी जाके आया हूं, वो बहुत सस्ती दे रहा है, आपसे सस्ती है सर। उसने कहा सर आप इस छूट के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, आपको खरीदनी है और मुझे इस चीज को क्या करना है बेचना है, प्लीज आप खरीद लीजिए। मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मैं इस चीज को आपको दे दूंगा 432 रुपए में। कितने में दे दूंगा 432 में दे दूंगा। इसका अर्थ ये चीज मुझे कितने मिल गई 432 रुपए में लास्ट में जाकर के मिल गई। कितने रुपए मिल गई 432। मैं दोबारा इसको मिटा देता हूं बेटा, ये 432 में मुझे मिली है। कितने मिल गई 432 में। सही बात है। इसका अर्थ हुआ मेरी चीज कितने में मिली है, मुझे मिली है तो कितने मिली है 432 में। मुझे अब मेरे चक्कर ये पड़ गया, रुपए में तो मुझे पता है मेरे कितने रुपए कम कर दिए 108। कितने रुपए कम कर दिए 108 रुपए कम कर दिए। अब छूट प्रतिशत बदले, अब बताओ 108 रुपए कम किस पर किए हैं 540 पर किए हैं सर। तो बताओ 540 गुणा में क्या लगाओगे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 54 का दूना 108 और 10 दूनी कितना हो गया 20। इसका अर्थ ये हुआ अगली छूट है वो कितने परसेंट की है 20% है। बेटा एक याद रखना है आपको यहाँ प्रश्नों में से, आपको पहली छूट देर कई बार पूछते थे, पहली छूट दी हो दूसरी छूट बताओ, और कई बार दूसरी देकर के पहली पूछ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा हमेशा दूसरी निकालना, जो भी दे रखी है उसको पहली मान लेना और दूसरी बताओगे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कारण सीधा सा दिख रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या आना है सही आना है। अब दोबारा देखिए, मैं आपको बताया कमीज जाते ही मुझे कितने को बताया 600 को बताया, और कहा सर आपको एक 10% ही क्या दे दूंगा छूट दे दूंगा। मुझे बताया 600 का 10% छूट दे रहा था, तो मुझे कमीज कितने मिल रहा था 540। अब मैंने 540 वाला कमीज लेने से मना कर दिया कि नहीं लूंगा सर। अब उसने 540 वाला कमीज मुझे कितने बेच दिया 432 रुपए। उसने कहा कि सर छोड़िए क्यों चक्कर में पड़े हो इस फीस छूट के चक्कर में, आप बताओ 432 में मुझे इसको दे दिया। अब मुझे बताओ 432 में मुझे दिया है, तो मुझे बताओ कितने रुपए और छोड़ दिए 108 रुपए, किस पर छोड़ दिए 540 पर, गुणा में क्या लगा देंगे 100, तो आपका आंसर आ गया सर 20%। ये कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको काम करना है। अब सर आगे बात करें, आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है। कितना है बेटा 3200 रुपए। आपको बता दिया कि 3200 रुपए है सर, सही है, और आपको एक छूट मिल जाएगी, वो कितने परसेंट की है 10%। आप मुझे बताओ 3200 का 10% निकाला तो 320 रुपए छूट आ गई। आप बताओ 320 रुपए की छूट आई है तो 300 रुपए 3200, और ये मुझे कितने मिल रही है 2880 रुपए मिल रही है। देख लीजिए प्रश्न में 10% की क्या दी जाती है छूट। घड़ी पर कितनी और छूट दी जाए कि इन छूटों के बाद इस घड़ी का रेट क्या हो जाए 2448 रुपए हो जाए। अब घड़ी बताओ कितने रुपए मिलनी चाहिए, ये 2448। सही बात है। अब मुझे बताओ लास्ट में जाकर ये घड़ी बताई कितने की 2880 की, 2880 वाली चीज कितने बिक रही है 2448। बताओ बेटा कितने रुपए और छूट गए
432 किस पर छूटे हैं 2880 गुणा में क्या लगा देंगे 100, 10 से 10 काट दें। अब बेटा कई बार मैंने काटने का तरीका बताया है, मैंने कहा दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटे तो वो संख्या भी किससे कट जाती है 9 से कट जाती है। जैसे देखो 8 8 16 और 2 कितना हो रहा है 18, इसका तो 9 नीचे वाली तो 9 से कट रही है, ऊपर देखो 4 3 7 2 9, इसका तो दोनों संख्या किससे कट रही है 9 से कट रही है। 9 से काटे 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 चौका 36, कितना बच गया सर यहाँ बचेगा 9 8 72। अब और कट रहा है सर 16 से, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 2 से काटा बेटा कितना आया 5 और 5 तिया कितना हुआ 15, इसका तो छूट है वो कितने परसेंट किया गई 15% किया गई है। इस तरीके से आपको काम करना है, पता चल गया। दूसरी छूट है वो कितने परसेंट की है बेटा 15% की आपके पास आ रही है, क्लियर है। इसी प्रकार सर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे देखो, एक टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपए, ये बेटा 1600 नहीं है, ये 16,000 रुपए है, इसकी थोड़ी सी त्रुटि आप ठीक कर लेना, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आपको इंग्लिश में आप देखोगे तो बिल्कुल सही है, ये कितना है 16,000 रुपए का है। 16,000 रुपए के ग्राहक उस पर 2 क्रमांक छूट लेने के बाद उसको 11,400 रुपए में दे देता है। वो कितनी छूट देता है 2 छूट, और कितने में दे देता है 11,400। यदि पहली छूट 5% की हो तो दूसरी छूट बताओ क्या होगी। अब मुझे बताओ कमीज बताया कितने का, वो आपको बताया टीवी बताया कितने का सर 16,000 का बताया, सही है। आपको एक छूट कितने की दे दी 5% दे दी, तो आपको पता है 16,000 का 5% निकालोगे तो 800 आएगा ना सर, परसेंट हटा देंगे बटा में क्या लगा देंगे 100, पता है 20 से 20 कट जाएगा, 16 5 80 कितना आ जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये आपके छोड़ दिए तो आप बताओ कितने में टीवी बिक रहा था 15,200। आपने 15,200 में नहीं लिया, टीवी कितने में लिया 11,400 में, कितने में लिया 11,400 में। मुझे बताओ कितने रुपए और छूट गए 3800, किस पर छूटा है 15,200, गुणा में क्या लगाएंगे 100, 20 से 20 कट गया। आप चाहो तो अब पता है 38 चौका 152 होते हैं, ये हो गया 100, 100 और 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, इसका तो दूसरी छूट है वो कितने परसेंट किया गई 25 किया गई। इस तरीके से आपको जवाब देना है, क्लियर है। अब बेटा आपको पता चल गया ये डिस्काउंट के प्रश्न थे सेकंड टाइप के। आज अपन इस क्लास में मुख्यतः प्रश्न पढ़ा जाए तो 4 प्रकार के प्रश्न अपन ने पढ़ा है। नंबर 1, जब आपको प्रश्न में दे रखा हो छूट और आपको दे रखा हो अधिक, तो भैया आपसे क्या पूछेगा लाभ प्रतिशत बताओ। जैसे अपने उदाहरण लिया है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 20% ज्यादा अंकित करता है और ग्राहक को 10% क्या देता है छूट देता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस टाइप की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें सर, अगले प्रश्न पर अपन ने बात की थी। अगले प्रश्न को मैंने कहा था कई बार प्रश्न में क्या करता है लाभ दे देता है आपको और बेटा छूट आपको अधिक दे देता है, और आपसे पूछेगा छूट की दर क्या होगी, तो अपने छूट की दर भी निकालना सीखा है। इसके बाद सर हमने बात की थी समतुल्य बट्टा की, और समतुल्य बट्टा पर हमने बात करते हुए एक बात आगे बढ़ाया। समतुल्य बट्टा की बहुत खासियत बात यह है, एक तो सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सूत्र ये है a + b - a × b बटा में 100, और बाहर किसका निशान होगा प्रतिशत का निशान लगेगा। इसके बाद मैंने कहा यदि आप चाहो, ये सूत्र तो 2 बट्टा के लिए बना हुआ है, यदि 3 आ गया तो पहले 2 का एकल बनाओ, फिर उसकी तुलना किसके साथ करोगे तीसरे के साथ करोगे, तो सूत्र का इस प्रकार से अप्लाई करना है। अब मैंने कहा सूत्र अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब आप क्यों यूज करो 2 बार, आप सूत्र याद रख लेना। करने का तरीका मैंने एक्स्ट्रा बताया है आपको, पहले मार्किंग प्राइस लिखोगे और फिर सेलिंग प्राइस लिखोगे, दोनों लिख करके आप कर लोगे, आपको पता चल जाएगा अंकित मूल्य और कैसे। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है मैंने कहा बेटा आपको छूट की बात करें कि आपको कोई दुकानदार ये कहे सर आप पहले 10% की छूट दे दूंगा और बाद में 20% 2 क्रमागत बट्टा आपको दे दूंगा, और आप नकार दो, फिर आपको दुकानदार कहता है सर कोई बात नहीं, आप इसमें कोई बात नहीं, ये अच्छा नहीं लगा तो आपको दे दूं 20 और 10 की। तो बेटा याद रखना इस प्रकार के बट्टा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों जगह बट्टा क्या आना है सेम आना है, एक ही चीज है। चाहे आपको पहले की जगह दूसरा बट्टा ले लो और दूसरे की जगह पहला ले लो, क्योंकि समतुल्य बट्टा दोनों का क्या आएगा एक ही आएगा, तो इस चक्कर में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आपको पता चल गया, यदि बेटा आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करोगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के बाद एक बार फिर मिलेंगे। ओके।